कृत्रिम मूंगा द्वीपों का निर्माण करने के लिए भारत ने आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट को केरल के विंझिम से लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए कहा है कि कृत्रिम मूंगा द्वीपों के निर्माण से मछली पकड़ने में आसानी होगी, यानी ये मछुआरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। अब इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार की भागीदारी होगी। अगला करंट अफेयर, 46वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी 1979 को त्रिपुरा के कोकबोरोक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, इसलिए 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कोकबोरोक दिवस के 46वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तिब्बती बर्मन भाषा कोकबोरोक पहली शताब्दी में बोली जाती थी। अगला करंट अफेयर, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस हमारे शहीद श्री सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है। इस दिन इनकी जयंती होती है। 23 जनवरी 2021 से इस पराक्रम दिवस की शुरुआत हुई थी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सब हम लोग जानेंगे। 1919 में ICS एग्जाम के लिए ये लंदन जाते हैं। 1921 में स्वराज पार्टी के न्यूज़पेपर के संपादन करते हैं। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेते हैं। 1930 में ये कलकत्ता के मेयर बनते हैं और 1930 में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बनते हैं। 1930 में ही द इंडियन स्ट्रगल बुक का एक भाग लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक होगी। 1938 में ये हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन भी 1938 में ही ये करते हैं। 1939 त्रिपुरा में पट्टाभी सीता को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और 1939 में ही इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी किया था। 4 जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभालते हैं और 21 अक्टूबर 1943 में ये आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी करते हैं। इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास जी थे। अगला करंट अफेयर, बीसीसीआई ने शुभमन गिल और रवि शास्त्री को सम्मानित किया है। 23 जनवरी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने हैदराबाद में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया। इस अवार्ड सेरेमनी में बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है। सर्वश्रेष्ठ महिला अवार्ड दीप्ति शर्मा को मिला। बेस्ट पुरुष इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड यशस्वी जायसवाल को मिला। सर्वश्रेष्ठ महिला इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड अमनजीत कौर को मिला। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला बनी है जेम्स रॉड्रिक्स और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष बने हैं रॉजर बिन्नी और इसी में रवि शास्त्री जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला गुजरात में रखी है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित करेगी डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी जी को। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल ताई तुजू यिंग चिंग ताइपे ने जीता है। सुभाष चंद्र बोस जी आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यानी यूपी। साल 1942 में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा संस्थान है जो इमरजेंसी के वक्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के पर किया जाता है। साल 2024 के पुरस्कार के लिए 1 जुलाई 2023 से ऑनलाइन नामांकन मांगे गए थे। इसमें संस्था के मामले में 51 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपये नकद और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अगला करंट अफेयर है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा के लिए जाएगा? जाम्बिया। इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों की 10 झांकियां होंगी। भारत की पुरुष हॉकी टीम साउथ अफ्रीका देश का दौरा करेगी। अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में राम मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर बनेगा। 13 जनवरी को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश तिवारी को बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। इंदौर के रहने वाले 9 वर्षीय अवनीश को सामाजिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित स्पेशल चाइल्ड है। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है। वह साल 2022 में श्रेष्ठ दिव्यांग बालक पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इस समारोह में अवनीश के अलावा 18 बच्चों को और भी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। यह पुरस्कार असाधारण योग्यताओं और बेहतर उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है। नेशनल लेवल का यह पुरस्कार 5 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क और स्पोर्ट्स जैसी 7 कैटेगरी में दिया जाता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। आर्यभट्ट को जॉय अवार्ड 2024 में ऑनरेरी एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य उदय योजना की घोषणा की है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत लोगों की ऊर्जा जरूरतों के लिए उनके घरों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगेंगे। गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली बिल कम होगा और भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। 70% बिजली कोयले से और 30% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से मिलती है। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी सोलर प्लांट से बनने वाली सौर ऊर्जा की है।
देश में 5,000 लाख करोड़ किलोवाट ओवर बिजली बन रही है। रूफटॉप सोलर पैनल घर की छत पर लगाए जाते हैं। इस पैनलों में सोलर की प्लेटें लगी होती हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा सोख कर बिजली प्रोड्यूस करती है। पैनल में फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं और सौर ऊर्जा को बिजली में तब्दील कर देते हैं। यह बिजली वही काम करती है जो पावर ग्रिड से आई बिजली करती है। मान सिंह ने हांगकांग में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है। राजस्थान के जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय डेजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ममनी महोत्सव मनाया गया है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।